नमः शिवाय। जीवन में परिवर्तन ही प्रगति का मार्ग बनाता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और मेहनत नहीं छोड़ता, सफलता अंततः उसी के कदम चूमती है। इसलिए अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अपने शहर का नाम तथा अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का नाम अवश्य बताइए। आज का यह ज्योतिषीय वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 तक का यह समय इसलिए खास है क्योंकि इन 6 महीनों में आपकी साढ़े साती समाप्ति की ओर बढ़ रही है। इसके साथ ही शनि ग्रह वक्री होंगे, देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे, राहु केतु सूर्य और मंगल भी महत्वपूर्ण गोचर करेंगे। इन सभी ग्रहों का आपकी शिक्षा, करियर, गृहिणी के बारे में, नौकरी, व्यापार, प्रेम संबंध, विवाह, संतान, धन, परिवार, स्वास्थ्य, विदेश यात्रा और भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिषीय उपाय भी बताए जाएंगे, जिनका पालन करके आप इस समय का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह भविष्यफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए अब ग्रहों की स्थिति को समझते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई से दिसंबर 2026 का यह समय बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। राहु आपके प्रथम भाव में विराजमान है और 6 दिसंबर 2026 तक यहीं रहने वाले हैं। जब राहु प्रथम भाव में होते हैं तो व्यक्ति के मन को एक जगह स्थिर नहीं रहने देते। चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि मिल जाए, भीतर कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अभी और बेहतर किया जा सकता था। आत्मसंतुष्टि की कमी बनी रहती है। क्या पिछले कुछ महीनों से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कोई काम पूरा होने के बाद भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता, हमेशा कुछ बड़ा करने का विचार आता रहता है। यदि ऐसा है तो कमेंट करके अवश्य बताइए। हालांकि राहु का यह प्रभाव पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। प्रथम भाव का राहु व्यक्ति को बड़ा सोचने की प्रेरणा देता है। नई तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस, मार्केटिंग, रिसर्च और आधुनिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने की इच्छा बढ़ाता है। कई कुंभ राशि वाले इस समय कुछ नया सीखने, नया व्यवसाय शुरू करने या अपने करियर में बड़ा परिवर्तन लाने के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप भी किसी नई स्किल पर काम कर रहे हैं तो आने वाला समय आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। लेकिन राहु की पंचम भाव पर दृष्टि होने के कारण प्रेम संबंधों में कभी कभी भ्रम, शंका या गलत फहमी भी पैदा हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर मन में संदेह आ सकता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्थिति को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। वहीं केतु सप्तम भाव में स्थित है, इसलिए विवाहित लोगों को भी अपने रिश्तों में धैर्य बनाए रखना होगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और छोटी बातों को अनावश्यक विवाद का रूप न लेने दें। अब बात करते हैं शनिदेव की। आपकी साढ़े साती की समाप्ति की ओर बढ़ रही है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सकारात्मक संकेत है। शनि आपके द्वितीय भाव में स्थित हैं तथा 27 जुलाई से वक्री होकर दिसंबर तक प्रभाव डालेंगे। पिछले 1.5 से 2 वर्षों में परिवार, धन, वाणी और मानसिक दबाव से जुड़ी जो चुनौतियां रही हैं, उनमें अब धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। परिवार में पहले जो तनाव या मतभेद बने हुए थे, उनमें सुधार आने की संभावना है। आपकी बातों को लोग पहले की तुलना में अधिक गंभीरता से सुनेंगे। यदि कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कही हुई बातों का गलत अर्थ निकाला गया हो या कार्यस्थल तथा परिवार में केवल बोलने के तरीके के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई हों, तो अब उन परिस्थितियों में सुधार दिखाई देगा। जो लोग धूम्रपान, नशे या किसी गलत आदत पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिल सकती है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि परिवार और धन के भाव पर पड़ रही है। इससे परिवार में सकारात्मक वातावरण बनेगा। कई लोगों के घर में कोई शुभ कार्य, मांगलिक आयोजन या परिवार बढ़ाने से संबंधित शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप परिवार नियोजन के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है। अब स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के मामले में कोई बहुत बड़ी परेशानी दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। विशेष रूप से 3 अगस्त से 19 सितंबर के बीच जब मंगल पंचम भाव में रहेंगे, तब खान पान पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा। सिर दर्द, माइग्रेन, एसिडिटी, गैस और पेट संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए भोजन का समय नियमित रखें और अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचें। इसके साथ ही जब तक शनि द्वितीय भाव में है, तब तक गले, दांतों, साइनस और सर्दी जुकाम से संबंधित समस्याओं के प्रति भी सावधान रहना होगा।
यदि आप लगातार यात्रा करते हैं या ठंडे और गर्म वातावरण में बार बार आते जाते हैं तो विशेष सावधानी रखें। सितंबर से नवंबर के बीच मांसपेशियों में खिंचाव, पीठ दर्द, जोड़ों में दर्द या शरीर में अकड़न जैसी समस्याएं भी कुछ लोगों को परेशान कर सकती हैं। जो लोग जिम, योग या शारीरिक व्यायाम करते हैं उन्हें भी आवश्यकता से अधिक दबाव डालने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा या किसी प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। राहु आपको नई तकनीक और नए विषयों को सीखने की प्रेरणा देगा, जबकि बृहस्पति का प्रभाव ज्ञान और समझ को बढ़ाएगा। जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे अवसर बन सकते हैं, तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा दिखाई देता है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी बड़ी बाधा का योग नहीं बन रहा है। विशेष रूप से 3 सितंबर के बाद का समय आपके लिए अधिक अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस अवधि में शुक्र तुला राशि में और बुध कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे एकाग्रता, समझने की क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होगी। कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ लोग आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं या यह कह रहे हैं कि आप सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपको ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना है। यदि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। परीक्षा, इंटरव्यू या किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में आपके लिए सकारात्मक परिणामों के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मेहनत जितनी अधिक करेंगे, परिणाम उतने ही बेहतर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कुछ लोगों को विभाग परिवर्तन, पद परिवर्तन या नई भूमिका मिलने की संभावना है। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन या बेहतर अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए भी समय धीरे धीरे अनुकूल होता दिखाई दे रहा है। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल मार्केटिंग, तकनीकी सेवाएं, आयात निर्यात, कंसल्टेंसी और दूरस्थ क्षेत्रों से जुड़े कार्य विशेष लाभ दे सकते हैं। यदि आप अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। आने वाले महीनों में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं गृहिणियों की। अक्सर लोग सोचते हैं कि ग्रहों का प्रभाव केवल नौकरी या व्यापार करने वालों पर पड़ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रहों का प्रभाव गृहिणियों के जीवन पर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आने वाले 6 महीनों में गृहिणियों के जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक शांत और सुखद रहेगा। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा। जो महिलाएं लंबे समय से किसी घरेलू समस्या, मानसिक तनाव या पारिवारिक चिंता से परेशान थीं, उन्हें राहत मिल सकती है। कई गृहिणियां घर की सजावट, नया घरेलू सामान या घर से जुड़ी किसी बड़ी योजना को पूरा कर सकती हैं। संतान से सुख मिलेगा और परिवार में खुशी का वातावरण बनेगा। धार्मिक कार्यों, पूजा पाठ और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। कुल मिलाकर गृहिणियों के लिए यह समय मानसिक शांति, सम्मान और संतुष्टि देने वाला दिखाई दे रहा है। अब करियर की बात करें तो यहाँ भी ग्रहों की स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। बृहस्पति आपके दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के अवसर बनेंगे। नवंबर से पहले रुका हुआ धन मिलने, प्रमोशन मिलने, आय बढ़ने या लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे होने के योग बन रहे हैं। यदि कोई संपत्ति बेचने का विचार है, कोई महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेना है या नौकरी बदलने की योजना है, तो भी ग्रहों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। कई लोगों को नई जिम्मेदारियां, नई नौकरी या बेहतर अवसर प्राप्त होने की संभावना है। सबसे अच्छा समय नवंबर के बाद दिखाई देता है, जब बृहस्पति और मंगल सप्तम भाव से प्रभाव देंगे। तब करियर, व्यवसाय और साझेदारी से जुड़े मामलों में विशेष लाभ मिल सकता है। जो लोग अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, वे भी इस समय नई शुरुआत के बारे में विचार कर सकते हैं। हालांकि एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, राहु अभी आपकी राशि में स्थित है, इसलिए किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। कई बार राहु व्यक्ति को बिना पूरी जानकारी के जल्दी फैसला लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए निवेश, नौकरी परिवर्तन, व्यवसाय या रिश्तों से जुड़े मामलों में सोच समझकर कदम उठाना ही बेहतर रहेगा। उपायों की बात करें तो प्रतिदिन शनि बीज मंत्र का एक माला जाप करें, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण करें और प्रतिदिन प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। इससे ग्रहों के शुभ फल और अधिक प्राप्त होंगे। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। हर हर महादेव।